हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 टॉप 10 बढ़िया सवालों को सॉल्व करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इन 10 सवालों को आप बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास कीजिएगा, कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं और एक बेहतरीन तरीके से पूरे क्लास को आज हम अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है डियर फ्रेंड्स, कह रहा है कि 3, 24, 5 क्वेश्चन मार्क। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। तो कैसे सॉल्व करना है, देखो जो यहाँ पे पहली संख्या दी गई है उसको जिस प्रकार उसने क्या किया, दूसरी संख्या को बनाया है, उसी प्रकार इस वाली संख्या को क्या बना के लिखेगा। तो क्या कहेंगे, मतलब 3 का जो रिलेशन 24 के साथ है 5 का रिलेशन क्या होगा। तो 3 से अगर हमें 24 बनाना हो तो एक तरीका हमें लगा सकते हैं, सर अगर 3 को हम 8 से गुणा कर देंगे तो 3 अठे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो चलो 8 से गुणा किया था तो 5 को भी हम 8 से गुणा कर देते हैं, तो 5 अठे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। सर जी 40 तो कहीं दूर दूर तक ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जिन्होंने हमारी रेगुलर क्लास देखी होगी उनको ये बस 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे सर हमने आपकी क्लास तो नहीं देखी, तो आपको हम बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे। देखो जब भी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाए, जब भी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाए तो वहां पे मेरी बात याद रखिएगा, या तो स्क्वायर करना है या तो क्यूब करना है, ठीक है। तो या तो स्क्वायर करना है या तो क्यूब करना है। तो चलो हम 3 का अगर क्यूब करते हैं तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 के क्यूब का मतलब है 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार उसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 3 त्रिक के 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। आप कहोगे सर उसने तो 24 लिखा, हम 27 पे पहुंच गए। तो 27 को अगर हमें 24 बनाना पड़े तो 27 में से हम क्या करेंगे, 3 को माइनस कर देंगे तो हमारा 24 हो जाएगा। वही लॉजिक 5 के साथ अप्लाई करो, 5 का आप करोगे क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना होता है, 50 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे 3 घटाया था तो यहाँ पर भी 3 घटा दे रहे हैं, 125 में से 3 को घटाएंगे आ जाएगा 122। अब 122 ढूंढते फिरेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब यहीं पे उनका दिमाग उलझ जाएगा, बोलेंगे सर इस तरीके से तो भी हमारा सवाल नहीं आया। तो नहीं मेरे भाई, देखो आपको करना क्या है, उसने क्या किया था, 3 का क्यूब किया था और 3 घटाया था। तो आपने क्या किया, सर 5 का हम क्यूब कर रहे हैं तो इससे हम क्या घटाएंगे, 5 को घटाया जाएगा। तो 125 में से अगर हम 5 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 120 हो जाएगा। 120 ऑप्शन सी में दिया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको सारी बातें सीखने को मिली होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन लेटर एनालॉजी का। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, जब भी आपके सामने लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन आए तो हमें ये पता होना चाहिए कि सर अगर ये लेटर है तो हमें इसका प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। आपकी जुबान पर रटा होना चाहिए इसका प्लेस वैल्यू। ये नहीं कि एग्जाम में आपके सामने पेपर आ गया तो आप बैठे हो ए का 1 बी का 2 वहां पे करने, ऐसा नहीं करना। आप याद कर लो, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। और जब भी देखो आपके सामने ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ रहा है तो कोडिंग डिकोडिंग के सवाल को सॉल्व करने से पहले, है ना, प्लेस वैल्यू इनका निकालने से पहले एक बार ये जरूर चेक कर लीजिएगा क्या वही अक्षर हैं जो आगे पीछे करके लिखे गए हैं। सर PALE है, LEAP है, वही 4 अक्षर हैं, आगे पीछे किया गया है। तो POSH है तो आगे पीछे इसको करना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे आगे पीछे उसने किया है। तो चलो हम लिख लेते हैं, उसने लिखा है PALE, ठीक है, उसको लिखा है LEAP। देखो पी तो पहले था, उसको सर लास्ट में भेज दिया है, ई यहाँ पे था, देखो अब हम बना दे रहे ना कैसे कैसे। चलो वही लॉजिक इसके साथ अप्लाई करो। ये सबसे देखो क्या है, पी सबसे पहले था उसको लास्ट में भेज दिया, तो यहाँ पी सबसे पहले है उसको हमने लास्ट में भेज दिया। जो दूसरे नंबर पे था उसको पहले नंबर पे भेज दिया, तो पीछे से जो दूसरे नंबर पे था उसको पहले नंबर पे भेज दिया। ओ को क्या किया है, देखो क्या किया है, ओ को जो है जो आगे से दूसरे नंबर पे था उसको तीसरे नंबर पे भेज दिया, तो ओ को यहाँ भेज दिया, बचा एक अक्षर उसको हम यहाँ पे रख दिए, क्या हो गया, सॉप, SHOP। तो SHOP जो है ऑप्शन डी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको सारी बातें सीखने को मिली होगी। लेकिन जब भी आपके सामने लेटर का क्वेश्चन आता है तो एक बार ये जरूर चेक कर लीजिएगा क्या वही लेटर है जो आगे पीछे करके लिखे हैं,
ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये बढ़िया सवाल है, आइए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो कह रहा है कि उस शब्द का चयन करें जो तीसरे पद से वैसे ही संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। मतलब कार का जो रिलेशन पेट्रोल से है, विद्युत का रिलेशन किसके साथ होगा? तो चलो हम बताते हैं। देखो पेट्रोल से क्या किया जाता है सर, ये जो कार होती है ना, ये पेट्रोल से चलती है, ठीक है, पेट्रोल से क्या करती है, कार को चलाया जाता है। तो विद्युत से क्या किया जाता है? तो आपको कहोगे सर विद्युत से तो बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन ऑप्शन देखो क्या है, अंधेरा ये तो नहीं होगा, वस्तु नहीं होगा, कमरा नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन थर्ड बल्ब। तो विद्युत से क्या किया जाता है, बल्ब को जलाया जाता है। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं पर आपको बेहतरीन तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी पर गौर कीजिए। ठीक है, डॉलर का अर्थ है प्लस, हैशटैग का अर्थ है माइनस, एट द रेट का अर्थ है इनटू, तथा ये देखो जो स्टार बना है इसका अर्थ है भाग। तो पूछ रहा है कि $16 4 एट द रेट 5 हैश 72 स्टार 8 का मान कितना होगा? तो कैसे करना है, देखो सबसे पहले आपको लिखना है, यहाँ पे क्या है 16, तो हमने 16 बना दिया। जहां डॉलर है, डॉलर का अर्थ क्या है प्लस, तो जहां डॉलर है वहां पे हमें क्या लिखना है, प्लस लिखना है। अब आगे क्या आ गया 4, एट द रेट है, एट द रेट का अर्थ क्या होता है कि सर गुणा है, तो चलो हम इसको कर देते हैं गुणा। ठीक है, अब कौन सा अक्षर है आपका 5 है, तो 5 के बाद देखो हैशटैग है ना, तो हैशटैग का मतलब क्या है कि माइनस, जहां हैशटैग है उसके स्थान पे माइनस कर दो। ठीक है, अब आपका क्या बना 72 हो गया। यहाँ पे स्टार है, स्टार का मतलब क्या हो गया, देखो स्टार कहाँ है सर, यहाँ है, स्टार का अर्थ है भाग, तो अब हम इसको बना देते हैं भाग बना देते हैं। अब सॉल्व करेंगे कैसे, कुछ लोग इसको आगे पीछे जिधर से मन किया उधर से सॉल्व कर दिए और आपका आंसर फंसेगा, जो भी आप लॉजिक लगाओगे ऑप्शन में फंसेगा और आप गलत कर दोगे। तो इसको करने का बेस्ट तरीका क्या है, आपको याद रखना होगा बॉड-मॉस का रूल। क्या होना चाहिए, बॉड-मॉस का रूल पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर कहीं कोष्ठक है तो उसे हल करेंगे, अगर उसमें कहीं का लिखा है तो उसका को हल करेंगे, को का भाग, भाग को हल करना है, फिर जोड़ को हल करना है, देखो भागु गुणा को हल करना है, फिर जोड़ को हल करना है, फिर घटाव को हल करना है। लेकिन सबसे पहले हमें कोष्ठक तो है नहीं, का कहीं लिखा नहीं है, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे सर, भाग से। ठीक है, भाग तो यहाँ पे है, तो सबसे पहले भाग दो, 72 को 8 से भाग दे दो तो 8 नाम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब सर क्या करेंगे, देखो भाग तो हल हो गया, अब यहाँ पे है गुणा, तो गुणा कहाँ है सर, गुणा तो यहाँ है, तो चलो 4 को 5 से गुणा कर दो, 4 पंजे 20। अब ये आपका बन गया ये इक्वेशन। अब देखो किसको सॉल्व करना है सर, प्लस को सॉल्व करना है। प्लस कहाँ पे है, इन दोनों के बीच में है प्लस, तो चलो जोड़ते हैं। 20 में आप 16 जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, माइनस 9 बचा है, तो 36 में से 9 को आप घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 27 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 27 ऑप्शन बी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल गलत किसका होगा, जिसको ये बॉड-मॉस का रूल पता नहीं होगा। तो बॉड-मॉस का रूल आप पता कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए कि को का भागु जोगा, पहले कोष्ठक फिर का लिखा होगा तो उसको, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का बहुत ही हल्का क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है, लेकिन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा, मेरी आप हमेशा बात याद रखिएगा, इसको अपने ऊपर लेकर सॉल्व कर लीजिएगा। मान लो आप यहाँ हो, ठीक है, आप यहाँ हो, जैसे ही उसने कहा पिता या माता, तो पिता या माता जो होंगे आपसे एक पीढ़ी ऊपर के हैं। जैसे ही कहा दादा, तो दादा आपके कौन हो सकते हैं सर, पिता के भी पिता, तो वो उनके ऊपर चले जाएंगे। अगर वो कह दिया कि बेटा, तो आपका बेटा कहा, तो आपके बेटा कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। बस इतनी बात आपको ये पता होनी चाहिए। तो चलो देखते हैं। अगर हाँ एक और बात, अगर मेल की बात करेगा, लड़के की बात कहीं करेगा तो उसे हम प्लस से दर्शा देंगे, फीमेल लड़की की बात करेगा तो उसे माइनस से दर्शा देंगे, विवाहित युग्म होगा तो हम उसे इस साइन से दर्शा देंगे, अपनी सुविधा के लिए, सवाल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो देखो कह रहा है कि x जो है y का भाई है। कौन भाई है, ये जो x है ना, ये y का क्या है, भाई है, x y का भाई है। देखो कह रहा है कि b a का भाई है, अभी तो यहाँ पे a मिला नहीं, तो इस लाइन को इतना छोड़ो, आगे बढ़ो। a x की माँ है, ये जो a है ना x की माँ, सर x की माँ हमने क्या बताया, जैसे ही माँ कहेगा आपको ऊपर जाना है,
कौन है एक्स की माँ? आप कहोगे सर ए है एक्स की माँ। अब देखो यहाँ पे देखो, ये जो बी है ए का भाई है, ए है ए का कौन है भाई, कौन है बी, बी भाई है, इसलिए हमने इसको प्लस से दर्शा दिया। तो पूछ रहा है कि बी वाई का क्या है, ये जो बी है ना बी, ये वाई का क्या लगेगा? तो आप कहोगे सर ये तो इसका भाई था, ये इसकी अम्मी थी, ये इसका भाई था, तो इसको अपने ऊपर ले लो। आप हो, आपकी अम्मी है, अम्मी का आपका जो है अम्मी है, अम्मी का आपका जो भाई होगा वो आपका क्या लगेगा? तो आप कहोगे सर मामा लगेगा, है ना, मामा लगेगा। तो मामा तो ऑप्शन फोर्थ में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरी बात सिर्फ इतना याद रखना कि ब्लड रिलेशन का कभी भी क्वेश्चन आपके सामने पड़ता है उसको आप अपने ऊपर लेकर सॉल्व कीजिएगा। 50% सवाल तो वहीं पे सॉल्व हो जाएगा जहां से आप इसको ये समझ गए कि सर इसको हमें अपने ऊपर लेते हुए चलना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं एक बढ़िया सवाल, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ये है डायरेक्शन टेस्ट का। देखो कह रहा है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख किए हुए, चलो पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं, फिर इस सवाल को 2 सेकंड में सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, देखो दिशा कितनी होती है सर? 4 होती है, तो दिशा हमने बना लिया। अगर दाहिने हाथ पे जाना है, यहाँ पे मान लो आप खड़े हो, दाहिने हाथ पे कौन सा दिशा होता है? पूरब होता है, जिसको हम ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाएं हाथ की तरफ क्या होता है? वेस्ट होता है, पश्चिम होता है। ऊपर की तरफ अगर हमें जाना पड़े, जब वो पूरब कहेगा तो हमें ऊपर की तरफ जाना है, इधर सॉरी डियर, जब वो उत्तर की तरफ कहेगा तो हमें ऊपर की तरफ जाना है। ऊपर की तरफ क्या होता है? नॉर्थ होता है, उत्तर होता है, और नीचे की तरफ क्या होगा? हमारा होता है साउथ होता है, दक्षिण होता है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। बाकी कोई सा भी सवाल होगा आप बस 2 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। बस इस पैटर्न को आप देख लीजिए, जब भी इस टाइप का सवाल आए, जब भी वो बोलेगा दक्षिणावर्त, क्या बोलेगा? क्लॉकवाइज बोलेगा, दक्षिणावर्त बोलेगा, तो उसको आप प्लस साइन के साथ लिखना। जब भी वो बोलेगा वामावर्त, बात याद कीजिएगा, नहीं तो आप बहुत ज्यादा टाइम लोगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे। वामावर्त बोलेगा, एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा, तो माइनस साइन के साथ आप उसको दर्शाना। ठीक है, चलो अब सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखो कह रहा है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख किए हुए है। ठीक है, पश्चिम की ओर मुख किए है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त। देखो जैसे दक्षिणावर्त कहा, हमें पता चल गया कि 45 डिग्री जो है प्लस साइन के साथ जाएगा। फिर 180 जो है दक्षिणावर्त, मतलब फिर जो है 180 क्या किया है? दक्षिणावर्त, तथा 270 वामावर्त घूमता है। 270 वामावर्त की बात किया, इसलिए हमने इसको माइनस से दर्शा दिया। सर ये तो दक्षिणावर्त दक्षिणावर्त है, प्लस प्लस है, तो इसको ऐड कर लेंगे। अगर 180 में हम 45 को जोड़ेंगे तो हमारा 225 हो जाएगा, वो भी हो जाएगा किस साइन के साथ? प्लस साइन के साथ। ठीक है, डिग्री 270 तो माइनस है सर। अब इन दोनों को अगर देखें तो 270 में से अगर 225 को हम जोड़ेंगे, देखो माइनस 270 में 225 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? आप कहोगे सर 45 डिग्री आएगा। ऐसे समझ लो आप कि 270 में से अगर आप 225 को घटाओगे तो कितना आएगा? 45 आएगा। यहाँ पे दोनों में देखने में कौन सी संख्या बड़ी है? 225 बड़ी, 270 बड़ा। तो आप कहोगे सर 270 बड़ा, तो इसके सामने कौन सा चिन्ह लगा है? माइनस, तो हमने माइनस कर दिया। ठीक है, अब आपको बताते हैं 45 डिग्री वाला खेला। देखो ये ऐसे है, हमारा दिशा हमने बना लिया। वो पहले किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा था? आप कहोगे सर पश्चिम दिशा की तरफ, मतलब इधर की तरफ वो मुंह करके देख रहा था। हर एक एंगल जो है अभी समकोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। वो कह रहा है इधर को वो मुंह करके खड़ा था, यहाँ पे माइनस आ गया। माइनस का मतलब वामावर्त, इधर को देख रहा था, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो किधर को? उधर को नहीं जाएगा, उधर दक्षिणावर्त होता है। वामावर्त इधर को घूमेगा, कितना डिग्री? अगर यहां तक आता तो वो 90 डिग्री घूमता, लेकिन वो 45 डिग्री घूमा है, तो यही बीच में कहीं रुकेगा आके कि नहीं रुकेगा? आप कहोगे हाँ सर बीच में रुकेगा। इधर क्या होता है? दक्षिण होता है, इधर क्या होता है? पश्चिम होता है। सर ये व्यक्ति जो है ऐसी जगह आके रुक गया, ना तो ये पश्चिम में रुका है, ना तो ये दक्षिण में रुका, ये तो उन दोनों के बीच में रुक गया। तो सर बीच में रुक गया तो कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम और दक्षिण के बीच में है, तो दक्षिण पश्चिम इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम जो है ऑप्शन डी में है और आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये सारी बातें सीखने को मिली होगी। कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और
फटाक से आप सवाल को सॉल्व भी कर ले जाओगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात करना हो और जब भी आपके सामने ऐसा सर्कल में, वृत्त में आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको दो तरीके से सॉल्व किया जाता है। पहला तरीका कि कोई एक अक्षर गिनती जो है आप पकड़ लो, उसके राउंड में आप ऐसे चल के सॉल्व कर लो। अगर ये पैटर्न हमें फॉलो नहीं किया तो सर तो दूसरा मेथड अप्लाएंगे, क्रॉस मेथड को। किसको अप्लाएंगे? क्रॉस मेथड को। मतलब 1 का जो रिलेशन 27 के साथ है, 8 का रिलेशन क्या होगा, इस तरीके से। लेकिन हम पहले जो है राउंड सर्कल से चल लेते हैं। अब जिन भाई ने हमारी लगातार क्लास देखी होगी उनको ये पता होगा कि हमने एक बात बताई थी। क्या बताई थी हमने ये कहा था कि जब भी किसी भी सवाल में आपको कोई ऐसी संख्या दिखाई दे जिसका आप स्क्वायर निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, जिसका आप क्यूब निकाल सकते हो, जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, उसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। 2 सेकंड में आप सवाल को सॉल्व कर ले जाओगे। तो चलो हम देखते हैं। सर अगर हम 8 को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। अगर हम 27 को लिखना चाहें सर 3 त्रिक 9 त्रिक कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो अगर 1 को लिखना चाहें तो सर 1 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, देखो लॉजिक का है सर, 1 का क्यूब किया, 2 का क्यूब किया, 3 का क्यूब किया, तो आगे क्या करेगा सर? 4 का क्यूब करेगा। और 4 का क्यूब का मतलब कितना होता है? 4 चौके 16 चौके 64 होता है। 64 तो ऑप्शन बी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने अन्य सभी दोस्तों के पास तुरंत शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छी क्लास आपको कहीं पर भी मिलने वाली नहीं है। ठीक है, देखो कह रहा है कि 3 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें कोई सा फलक है, ये जो 3 है इसके विपरीत सतह कौन सी होगी? तो मेरी सिर्फ 2 बातें याद रखिएगा। डाइस का सवाल कभी भी आपसे जिंदगी में गलत नहीं होगा मेरे भाई, लेकिन बात को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो सबसे पहली जो जरूरी बात है, इसमें आपको ढूंढना है कॉमन। क्या ढूंढना है? कॉमन ढूंढना है। कॉमन का मतलब सर कोई ऐसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक जगहों पर हो उसे हम बोलते हैं कॉमन। ठीक है सर, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो तो क्लॉकवाइज चलोगे, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज चलोगे। अगर इस पासे में आप इस राउंड से जा रहे हो तो इस पासे में भी आपको इसी राउंड से जाना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि आप इस पासे में इस तरीके से चल दिए और दूसरे वाले में इधर से चल दिए, तब आपका सवाल कभी सॉल्व नहीं होगा। लेकिन जितनी बातें आपको बताए यदि आपको समझ में आया होगा तो कोई सा भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। तो चलो सर कोई 2 पासा हम ले लेते हैं, कोई सा भी 2 पासा ले लो, चाहे आप ये दोनों ले लो चाहे ये दोनों ले लो। तो चलो हम ये 2 पासा ले लेते हैं। अब दूसरी बात क्या है सर? कॉमन ढूंढो। कॉमन कोई संख्या है जो दोनों जगहों पे हो। सर यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। कॉमन हमें कौन सा मिल गया? 2। इस पासे में कॉमन 2 मिला, इस पासे में कॉमन 2 मिला। अब इसी 2 को पकड़ो और क्लॉकवाइज जैसे घड़ी घूमती है ना वैसे घूम के यहाँ तक फिर आ जाओ। तो 2 के बाद आप कहाँ पहुँचोगे? 5 पे, तो उसको हमने लिख दिया। 5 के बाद हम कहाँ पहुँचेंगे? 3 पे, हमने उसको लिख दिया। फिर वापस कहाँ आ गए? 2 पे। ठीक है, चलो इसको 2 को पकड़ो लेकिन इधर को ही चलना। तो 2 के बाद आप कहाँ जाओगे? 6 पे जाओगे। 6 के बाद आप कहाँ जाओगे? 4 पे जाओगे। अब वो पूछ क्या रहा था? अब ये जो संख्याएं बची है ना ये एक दूसरे की क्या हो जाएंगी? विपरीत हो जाएंगी। वो पूछ रहा है 3 का विपरीत, तो सर 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 ऑप्शन बी में है, आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। अगर वो पूछ लेता कि सर 2 का विपरीत आप बता दीजिए, तो 2 का विपरीत हम कैसे निकालते? तो आपको याद होना चाहिए एक जो पासा होता है ना, लूडो आपने खेला ही होगा है ना, लूडो के पासे में कितनी गिनतियां होती हैं? तो आप बोलोगे कि लूडो के पासे में जो है 6 गिनतियां होती हैं। कौन कौन सा? ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। कौन सी गिनती मिस हो रही है? आप कहोगे 1 मिस होती है तो हमने 1 को लिख दिया। अब 2 का विपरीत अगर पूछता तो 1 हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने 3 का विपरीत पूछा है तो 3 का विपरीत कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन है वेन आरेख का क्वेश्चन। कैसे इसको सॉल्व करना है आइए बेहतरीन तरीके से आपको बताते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्न के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख चुने। तो किसमें बनाना है? धातु है, सोना है, प्लेटिनम है। इसमें हमें वेन आरेख को बनाना है कि कैसे हम वेन आरेख को बना सकते हैं। तो
जो तरीका हम बताएंगे उस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कीजिएगा, कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। धातु है, सोना है, प्लेटिनम है। कुछ बच्चे जो होते हैं क्या करते हैं कि इसको ऑप्शन से बनाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, फिर भी सवाल सॉल्व नहीं होता, गलत कर देते हैं। तो जो तरीका हम अब बताएंगे वो उसको आप अप्लाई कीजिएगा। एक सवाल अगर आपसे गलत हो जाए तब आप बताइएगा। देखो, धातु है, क्या सारी धातुएं जो होती है वो सोना होती है? क्या दुनिया की जितनी धातु है वो सब सोना ही है? तो आप कहोगे नहीं सर, धातु के अंतर्गत तो हमारी बहुत सारी पदार्थ आते हैं, तो सारा धातु जो होता है वो सोना तो नहीं हो सकता। क्या सारा सोना जो होता है वो प्लेटिनम होता है? तो आप कहोगे नहीं सर, सारा सोना जो है वो प्लेटिनम है। सर, सोना तो अलग है, प्लेटिनम तो अलग है। क्या सारा प्लेटिनम जो होता है वो सोना होता है? आप कहोगे नहीं सर, सारा प्लेटिनम सोना होता है, कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्लेटिनम तो अलग है और सोना अलग है। क्या सारा सोना धातु होता है? तो आप कहोगे हाँ सर, दुनिया का जितना भी सोना है वो धातु के अंतर्गत ही तो आता है। अब इधर से चल लो, क्या सारा प्लेटिनम जो होता है वो धातु होता है? तो आप कहोगे हाँ सर, ये सारा प्लेटिनम जो है वो भी धातु ही आता है। मतलब क्या हुआ सर कि धातु के अंतर्गत ही हमारा सोना और प्लेटिनम आएगा, लेकिन ना तो सोना प्लेटिनम है और ना ही प्लेटिनम धातु है, सोना है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ऐसा ग्राफ आपको केवल सी में मिल रहा है और ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको सारी बातें सीखने को मिली होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है सैलोलिज्म का, न्याय निगमन का क्वेश्चन है। इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, जो तरीका बताएंगे उससे आप सॉल्व कीजिएगा, 100% आपका सवाल सही होगा। देखो, कभी भी आपके सामने अगर वो बोलेगा कि सभी का मतलब है कि जो अंदर होगा वो बाहर वाले में सभी का साथ रिलेशन दर्शाएगा। अगर हम बोले कि ये अंदर वाला क्या बाहर वाले में पूरा है, तो आप कहोगे हाँ सर, ये अंदर है जो ये बाहर वाले में पूरा है, मतलब सभी का रिलेशन है। और ये जो बाहर वाला है क्या अंदर वाले में पूरा है? आप कहोगे नहीं सर, बाहर वाला अंदर वाले में पूरा नहीं है, लेकिन कुछ का संबंध दर्शाएगा। ठीक है, चलो अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो, कह रहा है कि सभी ग्रह चंद्रमा हैं। सभी ग्रह, तो क्या है कि सभी ग्रह, ये जितने भी ग्रह हैं ये क्या है, चंद्रमा है सभी। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, सभी ग्रह जो है वो क्या है, चंद्रमा है। क्या है, चंद्रमा है। और बोल रहा है कि सभी चंद्रमा तारे हैं। ये जितना पूरा हमारा चंद्रमा है ना, ये सब क्या है, तारा के अंतर्गत आता है, कि सारा चंद्रमा जो है क्या है, तारा है। अब हमें इस निष्कर्ष को फॉलो करना है कि कौन सा निष्कर्ष फॉलो होगा। देखो, कह रहा है कि सभी चंद्रमा जो है ग्रह हैं। सर, चंद्रमा तो यहाँ है, ग्रह तो यहाँ है। अगर इसको हम ऐसे बनाएं तो ग्रह यहाँ है, चंद्रमा यहाँ है। हमने क्या बताया, बाहर से अगर अंदर की तरफ जाओगे तो सभी का रिलेशन नहीं होगा, वहां पे कुछ का रिलेशन होगा, लेकिन उसने तो क्या कहा कि सभी। तो पहला तो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि सभी ग्रह तारे हैं। देखो यहाँ पे सभी ग्रह क्या है, तारा हैं। तारे क्या, सभी तारा जो है ये किसके ये देखो, सभी ग्रह जो है सभी चंद्रमा के अंतर्गत आता है, सभी चंद्रमा जो है तारा के अंतर्गत आता है। तो ग्रह भी हमारा क्या होगा, सभी ग्रह जो होगा तारा के अंतर्गत आएगा। और ये दूसरा कथन निष्कर्ष जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो केवल सेकंड सही होगा, या ऐसा ऑप्शन आपको सेकंड में मिल रहा है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। डेली के रात 8:45 पर यह क्लास चलती है, तो जहां कहीं पर भी आप रहा कीजिए, 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और एक बार आप एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है। धन्यवाद।